रहीम। आई होप यू आर फाइन स्टूडेंट। आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक ले आई हूँ वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। स्केल ऑफ एसिडिटी भी इसको कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो इस तरह हम लोग मैयर कर सकते हैं कि उस एसिड के अंदर कितनी एबिलिटी है अपना प्रोटॉन को डोनेट करने की। ठीक है, कि जो एसिड है वो कितने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। अब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को फाइंड कर सकते हैं कि मतलब आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स भी हम लोग डिटर्मिन कर सकते हैं, और जो डिफरेंट मीडियम होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टेंडेंसी होती है कि वो कितने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, हर मीडियम की जो है वो अलग अलग टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो उसके बाद ये एक उन्होंने वीक एसिड की एग्जांपल दी है HA प्लस जब वाटर में होता है तो हाइड्रोनियम आयन रहता है। ये हमने आर्गेनिक्स कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि H जो होता है ना वो कभी भी अकेला नहीं रहता, वो फ़ौरन जो है वाटर के साथ मिलने का रिएक्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं बाय द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, आयनाइजेशन की एक्सटेंट से हम लोग एक्सप्रेस आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ। ठीक है, और जबकि इक्विलिब्रियम वीक वन के लिए इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है बिकम इक्वल, तो ये होता है इक्विलिब्रियम। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए इक्विलिब्रियम राइट की तरफ चला जाएगा और लेफ्ट के लिए जो है एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज मेजर्ड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को रिप्रेजेंट करता है जो डिटरमिन करता है कि हमारे पास आता है एसिडिटी क्या है, HA की हमारे पास एसिड है। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का ये तरीका होता है कि प्रोडक्ट पहले लिखे जाते हैं और रिएक्टेंट बाद में लिखे जाते हैं। ठीक है, वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस इट्स कंसंट्रेशन। अब वाटर की ये कंसंट्रेशन दी हुई है 55.56 मोल पर DM³ तो जो चेंज नहीं होती। ठीक है, उसकी वजह से अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्चुअली हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो ये है स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं KA से। ये KA के इक्वल हो गया, तो ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ हो गया। ठीक है, तो ये वाला सारा एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इक्वल हो गया KA के। KA इज़ द एसिडिटी कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि KA जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रॉन्गर ऑफ द। अच्छा, ये जितना हमारे पास आता है जी स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रॉन्गर ऑफ द। जितनी KA वैल्यू ज़्यादा होगी उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी जितनी KA वैल्यू कम होगी उतना एसिड मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मतलब एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। ठीक है, KA ज़्यादा है तो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और KA कम है तो एसिड उतना कम स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इनऑर्गेनिक एसिड्स बताए हुए हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स बताए हुए हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स ये सारे ब्रैकेट में लिखे हैं कौन कौन से हैं, उनकी जो KA वैल्यू थी वो ज़्यादा होती है 1 से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं और उनकी ये वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। KA वैल्यू ST के लिए है हमारे पास 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻, और बेंजोइक एसिड के लिए हमारे पास दी हुई है। उसके बाद क्या करते हैं हमारे पास नेक्स्ट आया था हमारे पास डेफिनेशन ऑफ पीके हमारे पास क्या है, पीके इज इक्वल है माइनस लोग KA के, लेकिन जो पीके है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास एसिडिटी के। अगर पीके ज़्यादा होगी तो एसिडिटी कम होगी, अगर पीके कम होगी तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो होता है एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये देखा जाता है कि ये बताता है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो एसिडिक मतलब वो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इसके फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग देखते हैं प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन किस तरह होती है। प्रोटोनेशन मतलब वो प्रोटॉन को मतलब या तो वो देगा, या मतलब डीप्रोटोनेशन जब वो जिस तरह अपना डोनेट करता है किस तरह उसको या तो रिएक्शन में एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा प्रोटॉन को। ठीक है, एक्चुअली क्योंकि एसिड में कॉन्सेप्ट ही यही है वन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि जो कंपाउंड है वो प्रोटोनेटेड हो रहा है या डीप्रोटोनेटेड हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और जो माइनस साइन होता है ना, डेफिनेशन पीछे हमने पढ़ा था PK इज इक्वल टू माइनस लॉग KA, उसमें वो इंडिकेट करता है कि PK की वैल्यू जो है वो लोअर है लेकिन लार्जर होती है वैल्यू KA, जिसकी वजह से एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादातर नेगेटिव रेंज के अंदर आती है कि PK की कुछ उन्होंने वैल्यू दी है HCl के लिए, HBr के लिए और HI के लिए। ठीक है, माइनस में जितनी वैल्यू ऐसी सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो इसमें HCl की है, क्योंकि जो वैल्यू माइनस में जितनी कम होती है उतनी ज़्यादा होती है, जितनी वैल्यू माइनस में ज़्यादा होती है वो वैल्यू उतनी ही कम होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कुछ है वो वैल्यूज़ बताई हैं ST के लिए एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड की PK वैल्यू ये 4.74 एसिटिक एसिड के, ये बेंजोइक एसिड की है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि HCl को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, जिसकी वजह से वीक एसिड प्रोड्यूस होता है।
अब ये वीक एसिड किस तरह HCl, लेकिन हमारे पास सबसे क्या है, एक स्ट्रॉन्गर एसिड इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, वो इसकी पीके है -7 है, लेकिन अगर इधर देखा जाए पीके तो हमारे पास क्या है -1.7। अगर पीके के लिहाज से देखा जाए, जो वैल्यू जितनी कम होती है वो उतनी ज़्यादा जो है मतलब जो वैल्यू जितनी कम होती है वो एक्चुअली उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इधर क्या आ गया, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो गया, लेकिन ये वाला एसिड क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये एसिड हमारे पास क्या है, वीक है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू -7 है और इसकी वैल्यू -1.74 है, ठीक है। तो इसके हाइड्रोनियम के आयन के लिहाज से हम लोगों ने जब देखना तो तब हम लोगों ने बताना है HCl डिसोसिएशन पे वीक एसिड प्रोड्यूस करता है, जबकि हमारे पास एसिटिक एसिड डिसोसिएशन पे प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोनियम आयन, ये हमारे पास एसिटिक एसिड, सॉरी। अब इसकी पीके वैल्यू हमारे पास 4.74 आ रही है, ठीक है। ये पॉजिटिव में वैल्यू, अब ये वैल्यू माइनस में है, माइनस में वैल्यू जो होती है वो मतलब हमेशा ज़्यादा होती है, जो कम है मतलब 1 पॉइंट, तो मतलब 4 की निस्बत कम है, तो ये हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड को वीक एसिड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है हमारे पास कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्गर है, मतलब हाइड्रोनियम की निस्बत ये वाला स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वाला जो है हमारे पास वीक एसिड है एज़ कम्पेयर टू दिस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये इन्होंने सारी इसमें ये बात बताई हुई है। वाटर जो है वो क्या करती है, एज अ बेस के तौर पे भी एक्ट करता है और ऐसा एसिड के तौर पे, जिसकी वजह से ये इसको एम्फोटेरिक भी कहा जाता है कि वाटर की एम्फोटेरिक नेचर है। जब वाटर को वाटर में डिजोल्व करते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनता है और साथ में हाइड्रोक्सल आयन जो है वो रिलीज हो जाता है। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब वही जैसे एसिडिटी कांस्टेंट, वाटर उधर चला गया, ये सारा इसका। अब ये हमारे पास जो है वो इन दोनों की जो है वो वाटर का हाइड्रोक्सल हाइड्रोनियम आयन का और हाइड्रोक्साइड आयन का जो है ये हमारे पास टोटल जो है वैल्यू है, ठीक है। जिसको हम लोग पीछे हम लोगों ने पढ़ा था वाटर की कंसंट्रेशन 55.5 से, जब इन सबको हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। और पीके जो है हमारे पास फॉर डी प्रोटोनेशन ऑफ द वाटर, वो किसके इक्वल है। अब के ए वैल्यू, अब पीके में हम लोगों ने क्या करना है कि इसको हम लोगों ने माइनस लॉग के ए, उसमें वो वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद माइनस लॉग ले लेंगे, तो ये हमारे पास ये इसकी जो है पी के ऑफ वाटर की ये वाली आ जाएगी। आप लोग एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं, पी के वैल्यू ऑफ द वाटर MCQs भी आ सकता है। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।